Good morning, students of class 6. Welcome to your Hindi lesson. बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया. In the last class we finished your kavita exercise, grammar, everything, question answers and so on. Hope you all have the copies. You all have taken down everything properly. So now let's go to the new lesson, that is बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया. इस कहानी का मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी है. जंगल के जानवर जब काम पर जाते थे तब बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखता था. दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे. एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़कर ले गए. पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया. सभी ने मिलकर सभा यानी मीटिंग, सबाई मिले एक मीटिंग करलो. दे ऑल मेट एंड गैदर्ड फॉर अ मीटिंग. सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया. देन दे डिसाइडेड टू रिलीज बल्लू दादा फ्रॉम वेयरएवर ही हैव बीन कॉट. मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी. मंत्री खरगोश इज़ द रैबिट, ही इज़ द मिनिस्टर. मंत्री, उसको तरकीब सूझी. ही गॉट एन आइडिया. उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया. देन दे प्लान्ड द आइडिया ही गॉट, ही प्लान्ड इट विद ऑल द एनिमल्स. फिर सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हो गए. देन दे ऑल got success in releasing बल्लू दादा. So बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे. सुपुर्द यानी they kept their small children with बल्लू दादा in his custody. They kept them in his custody. उनके सुपुर्द कर जाते, उनकी कस्टडी में छोड़कर चले जाते भरोसा करके. बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था. उनका घर नदी के किनारे था. सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों. कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे. कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फ़ौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते. सीख यानी गिव देम इंफॉर्मेशन और मैसेज और मेक देम लर्न दैट. अच्छी सीख देते. मेक देम लर्न टू लिव टुगेदर हैप्पीली. वे बच्चों के साथ बच्चे की तरह हो जाते. वे बच्चों के साथ बच्चे की ही तरह हो जाते. शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते. फिर अपनी सूंड में पानी भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते. फव्वारे यानी फाउंटेन. या और यू कैन से व्हेन वी ओपन अ पाइप, we release some water in the pipe. When we give water in the pipe to the garden, you have seen the pipe water, it comes with pressure like that. फव्वारा यानी फाउंटेन लाइक, पाइप लाइक वाटर की तरह पानी छोड़ते. सब बच्चे खूब हा हा हू करते और मौज मनाते. दे यूज्ड टू एन्जॉय. वे कहते जाते और बल्लू दादा. दे यूज्ड टू से बल्लू दादा, वंस मोर बल्लू दादा, वंस मोर बल्लू दादा. सब बच्चे खूब हा हा हू करते. बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर न हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते. बल्लू दादा भी एक टाइम टायर्ड हो जाते थे, तब तक उनके साथ खेलते ही रहते थे. शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते. शाम को सब जो शिकार पर गए थे वो वापस आते और अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते और बल्लू दादा को थैंक यू बोल देते. थैंक यू बोलकर अपने घर ले जाते. अब तो बच्चों का यह हाल हो गया कि जिस दिन
किसी के माँ बाप काम पर भी न जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते। यानी बच्चे बल्लू दादा को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह पाते थे, उन्हें जाना ही होता। चाहे उनके माँ बाप काम पर जाएं या न जाएं, उनको बल्लू दादा के पास ज़रूर जाना है। इसी तरह जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। कस्बा, अ स्मॉल विलेज लाइक। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। एनिमल्स एंड ऑल्सो बर्ड्स, दे वर ऑल टुगेदर। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। खरगोश थोड़ा चालाक होता है, लेकिन लोमड़ी की तरह नहीं। फिर भी खरगोश की थोड़ी बुद्धि होती है, इसीलिए उसे मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे, तो वहाँ कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डर कर इधर उधर दुबक गए यानी डर कर, सहम कर कहीं छुप गए। पर वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। तब वो जो शिकारी आए थे वहाँ पर, वे बच्चों को ना पाकर बल्लू दादा को ही पकड़कर लेकर चले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। बच्चों ने बताया कि बल्लू दादा को कोई पकड़ कर ले गया है। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। वे बहुत गुस्सा हुए कि शिकारी हमारे बल्लू दादा को ले गए। उन्होंने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभा यानी मीटिंग। They all got together and started to plan up a meeting. सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। सब राज़ी हो गए कि हाँ, बल्लू दादा को तो छुड़ाना ही पड़ेगा। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। बल्लू दादा वॉज वेरी हेल्पफुल, इसलिए बल्लू दादा को तो पक्का छुड़ाना ही है। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? जोखिम यानी रिस्क लेना चाहते हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा, हम रिस्क लेंगे। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। लेट्स प्लान अप। हमें सोचना चाहिए कि बल्लू दादा को कैसे छुड़ाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। पहले उस जगह को ढूंढना पड़ेगा जहाँ बल्लू दादा को रखा गया है पकड़कर। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा। चील आकाश में उड़ रही थी। उसने ज़रूर देखा होगा कि बल्लू दादा को कहाँ बंद कर रखा है, इसीलिए वह चीखने लगी, मुझे मालूम है, और हाँफने लगी। She got tired. She was flying and she was tired. तो वो सांस ले रही थी। कहाँ है? सभी ने पूछा। सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर अचरज से पूछा। अचरज, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। उन लोग को बहुत अजीब लग रहा था। वे पूछ रहे थे, कहाँ है? मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। खरगोश मंत्री था। खरगोश ने बोला, साहब चुपचाप बैठ जाओ, साइलेंस प्लीज़। सब लोग चुपचाप बैठ गया। चील को बोला कि आप बताओ, पूरी बात बताओ। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूँगी जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चलो ताकि ये आपको मारे नहीं।
जब हाथी को पकड़ के ले जा रहे थे तब चील ने उसे ऊपर से जाते हुए देखा, उसे गड़बड़ लगी। तब उसने इशारे से हाथी को कहा कि आप चुपचाप उनके साथ चलो, मैं वो जगह देख रही हूँ जहाँ आपको लेकर जा रहे हैं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी, हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़ कर रखा हुआ है, वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यानी बल्लू दादा को पता था कि चील ने उस जगह को देख लिया है और वे पक्का उसे छुड़ाने जाएंगे। Let's finish it till this page today, page 7. Let's continue in the next class. That's it for today. Thank you. Goodbye.